हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जर्नी से वाकिफ़ करना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को आउट ऑफ वर्ल्ड कंसेप्ट लग सकता है, बट रियल स्टोरी पे बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो कहानी स्टार्ट होती मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम था एबगर। मैं आप लोगों को एबगर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में यह आदमी 2000 साल पहले पल्मायरा, सीरिया में रहता था और रेशम का व्यापारी था। एक दिन अचानक हॉक केव्स सोमालिया में एक्सप्लोर करते वक्त गायब हो गया। फिर आपको लगता है कि उसकी कहानी हमें कैसे मिली होगी, तो जानने के लिए वेट टिल द एंड। तो कहानी शुरू होती है एबगर की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी से, यानी कि सीरिया से। वो जाने वाला था एक्सुम इथोपिया एंड देन टू इस्कथर, एकबातना एंड टेसिफोन, पर्शिया में। पर एक्सुम से जहाज़ में निकलने के बाद जब वो मिड सी तक पहुंचा ही था कि अचानक एक भयानक तूफ़ान का सामना उसे करना पड़ा, और जिसकी वजह से उसने अपना दिशा खो के नाइसिस हॉक केव्स के वहाँ पहुँच गया। एक दिन के बेहोशी के बाद जब वो उठा तो उसके सामने सिर्फ पानी और पानी ही दिखाई दे रहा था, और पीछे एक गुफा जिसके सामने का तो दिखाई दे रहा था पर अंत नहीं। एबगर का जहाज़ भी टूट चुका था और गुफे के अंदर घुसने के सिवाय कोई चारा नहीं था उसके पास। तो उस काले गुफे के अंदर अकेला एबगर घुसने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अंदर की तरफ घुसता गया, गुफा भी और शांत होने लगा, जैसे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी उसको। इसके थोड़ी देर बाद इतना शांत हो गया कि एबगर को उसके अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। गुफे के अंदर एबगर इतना घुस गया था कि अब बाहर दिन है या रात कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एबगर को अब सच में बहुत डर लगने लगा था, पर वो अंधेरे गुफे में गुम गया था तो आगे बढ़ते गया। कुछ देर बाद उसने कुछ अजीब स्मेल किया, लाइक सड़ा हुआ कुछ, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि वो स्मेल क्या था। तो वो स्मेल करते करते आगे बढ़ा, लेकिन स्मेल इतना बुरा होने लगा कि उसको चक्कर आने लगे। पर वो किसी तरह आगे बढ़ते गया तो उसने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। दो लंबे और पतले आकार के इंसानों जैसे दिखने वाले जीव, पर वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पीली रंग की थी, मोटी मोटी, और हाथों में नाखून बहुत बड़े बड़े थे और नुकीले भी। तो ये देखकर एबगर ने अपना रास्ता चेंज करके दूसरी ओर भागने लगा। अंधेरे में एबगर ने गलत रास्ता ले लिया था। जो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, पर वो रास्ता बिल्कुल पहाड़ के सरफेस जैसा फ्लैट था। और फिर क्या, एबगर वहाँ से गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने उसी दो जीव को देखा जो उसे अपने साथ ले जा रहे थे, एक चमकीले और रोशनीदायक कुछ चीज़ के अंदर, पर उसे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या था। तो गाइस, कहानी यहीं तक की थी। कहानी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जितने भी पिक्चर्स और इमेजेस दिखाए हैं सभी रियल है, और ये सब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। एक्चुअली एबगर जब गुफे के अंदर था तो उसने एक वुडन प्लेट के ऊपर यह कहानी लिखा, और उसका लास्ट विश यही था कि वो वुडन प्लेट किसी को भी मिले तो उसे पढ़ के वहीं वापस रख दे। एक्चुअली में ये सब आर्कियोलॉजिस्ट जो सोमालिया केव्स में, एक्चुअली हॉक केव्स में एक्सप्लोर करते वक्त उन लोगों को मिला, और उसी के ऊपर यही एबगर की कहानी बेस्ड है। मैंने उस आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चेक कर लेना। और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी है, उसे भी क्लिक कर देना। और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर। टिल देन, stay safe and keep watching. Bye guys.